নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ আই 24x7 ক্যামেরা সীতার সঙ্গে আমি নিবেদিতা। ভোটের সময় কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই দেখা যায় যেখানে মনোনীত প্রার্থীর কিন্তু পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ঠিক এরকমই ঘটনা আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরবো। দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের সরাসরি দৃশ্য দেখাবো। এখানে একজন তৃণমূল মনোনীত প্রার্থীর পোস্টারকে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এমনটাই কিন্তু তৃণমূলের যে সমর্থকরা রয়েছে তারা দাবি করছেন। আসুন তাদের সঙ্গে আমরা সরাসরি জিজ্ঞেস করে নিই তাদের কি ঘটনা ঘটেছে। मैडम, यहाँ पे क्या हुआ था? क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रचार तो हम लोग भी तृणमूल को कर रहे हैं। एक सभी का अधिकार है यहाँ पे, जो बैनर लगाना, झंडा फहराना और उम्मीदवार होना सभी का अधिकार है। लेकिन हम लोग तो चल रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, किसी का बैनर भी नहीं फहर रहे, किसी का झंडा भी नीचे नहीं कर रहे हैं। फिर ये क्या के लिए ऐसा किया है, क्या का गुस्सा है? अगर हारने का गुस्सा होगा तो ओपनली आ जाओ, बोलो कि हाँ हम लोग हार रहे हैं, आप लोग प्रचार मत करो, हिम्मत है तो। लेकिन ऐसे छुपे रुस्तम बन के इसी तरह का बर्बाद करना तो नहीं चाहिए। ये कोई भी हो, चाहे कोई भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हम लोग को बहुत दुख लग रहा है, हम लोग किसी को ऐसा विरोध नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को कब पता चला कि ऐसे करके आप लोग? ये हम लोग को पता चला आज सुबह ही चला है, सुबह चला, फेसबुक में भी दिया था। लेकिन हम लोग ने सोचा था हवा ने किया होगा ऐसा, आंधी तूफान भी आया था इसीलिए होगा, शायद ऐसा हुआ है। लेकिन बाद में देखने के मिला है कि हवा क्या बीच में से फाड़ देता है? अगर हवा चलता तो उड़ा के ले जाना चाहिए। इतना मोटा बैनर, हवा जो वॉल में चिपका हुआ चीज़ को कोई उड़ा के ले जा सकता है? नहीं। लेकिन देखने में मिल रहा है झंडा फेंक दिया गया है और खाली डंडा रख दिया गया है, बैनर फाड़ दिया गया है। लेकिन ये जो भी कर रहा है बहुत खराब काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसके ऊपर आप लोगों को शक लग रहा है? शक तो किसी के ऊपर नहीं कर रहे हूँ, लेकिन विरोधी पार्टी तो बहुत है, और किसने क्या किया है ये तो भगवान नहीं जाने, हम लोग क्या कैसे बोल सकते हैं। ये कि कोई डर के वजह से ये लोग डर के वजह से हो सकता है, क्योंकि तृणमूल अभी बहुत उग्र में है। हम लोग बहुत जोर शोर से चल रहे हैं, और हम लोग को जितना भी रैली निकलता है प्रचार प्रसार में, हम लोग को 45-50 ऐसे बहनें मिल के हम लोग चल रहे हैं। तो उन लोग को में देखते हैं तो 5 जन 10 जन इतना ही हो सकता है। तो हो सकता है कि डर से भी ऐसा कर रहे हो, लेकिन बैनर फाड़ने से वो लोग क्या जीत पाएंगे? आपका शुभ नाम? मेरा गंगा मजुमदार। थैंक यू सो मच। আমরা এখানে কথা বলে নেব। আমাদের সাথে রয়েছে ক্ষমা করুন, পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী দিলা শৈব মহাশয়। স্যার, কি क्या हुआ था यहाँ पे? জানি না, কিন্তু আমাদের যে প্রচার যে দমে চলতেছে সেই প্রচারের প্রতিহিংসার প্রতিবাদে বোধহয় বিরোধীরা এই কর্ম ঘটিয়েছে। আমি তবু আমার পার্টির কর্মীদের বলবো যে আপনারা এরকম আচরণ করবেন না, যাতে মানুষের এতে লাগে, হৃদয়ে লাগে। তবু ওনারা যা করে করুক, আমরা কোনো পার্টির কোনো বিরোধী দলের পোস্টার ছিঁড়ব না, সেরকম অন্যায় কাজ করব না। আমরা জনগণের কাছে যাচ্ছি, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, আমরা ভোট পাবো। এতে প্রতিহিংসা করে আমাদের কোনো লাভ হবে না। ওনারা করলে করুক, কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু জনগণ এটা দেখতেছে। আমরা এখন টিএমসির যা প্রভাব আছে, এতে টিএমসি জয় হচ্ছে, এই ভেবে নিয়ে হয়তো করতে পারে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। গতকাল পাপিয়া ঘোষ মহাশয় তিনি কিন্তু যারা তৃণমূলের যারা দল থেকে কিন্তু অনেকজনকেই বহিষ্কার করা হয়েছে, এরপরে আজকের এই ঘটনা, এটা কি কোনো যুক্ত রয়েছে মনে হচ্ছে? এটা আমি যুক্তি পাই না, কারণ এখানে বিরোধী দলের কোনো কঠোরপন্থী থাকতে পারে, ওরা হয়তো করতে পারে। তো করুক, করলে করুক, কোনো আপত্তি নেই। আমরা এটা করবো না, ওদের মতো আমরা আচরণবিধি করবো না, আমরা আমাদের মতো করবো, জনের কাছে যাবো, গণতান্ত্রিকভাবে আমরা ভোট চাইবো, শান্তিভাবে ভোট চাইবো। একদম। আরেকজন দাদা রয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলে। স্যার, আপনার নাম? एमडी कलीम। क्या हुआ था इस जगह पे, कैसे हुआ घटना? आज हम लोग सुबह हमारे जितने ग्रुप के लड़का वगैरह थे, कर्मी, हम लोग टोटल ये पोस्टर जो है ना, तो छोटा वाला पेपर वाला पोस्टर लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। तो बैनर हमारा फाड़ के फेंका हुआ है। वहाँ पे सीपीएम का भी बैनर है मैडम, देख सकती हैं आप लोग। उनका बैनर नहीं उड़ा है, अगर पानी से उड़ेगा तो सभी का उड़ेगा, बीच से फाड़ा हुआ है। आगे भी है, थोड़ा आगे आप लोग चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा, आइए आप लोग। क्योंकि अगर बैनर फाड़ेगा तो एक नहीं 3 बैनर फाड़ा है लोग। जी जी जी, ये फटा ही हुआ। अगर हवा से होगा तो एक होगा। वहाँ पे सामने में एक बैनर को कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, हमारा एक क्लिप ऐसा ही है, ये देखिए एक क्लिप ऐसा ही है, इसको खींच के निकाला गया हुआ है। ये क्लिप हमारा वैसे ही है। और सामने में चलिए आप बोलिएगा, अगर ये हवा का है तो मैं मानूंगा, आप लोग देख सकते हैं लाइव।
आइए मैं दिखाता हूँ। আসুন সরাসরি দৃশ্য কিন্তু তুলে ধরছি, যেখানে বিরোধীদের পক্ষ থেকে কিন্তু পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এমনটাই কিন্তু উঠে আসছে আমাদের ক্যামেরায়। আপনাদের সরাসরি সেই দৃশ্য কিন্তু আমরা খাপড়াইল সংলগ্ন এলাকা থেকে তুলে ধরছি, যেখানে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে তারা মনে করেছিল হয়তো ঝড়ের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তবে শুধুমাত্রই তৃণমূলের পোস্টার কিন্তু ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন দলের পোস্টার রয়েছে, সেগুলো কিন্তু কিছু হয়নি, এমনটাই বলছেন তৃণমূলের নেতৃত্ব। আসুন সরাসরি দৃশ্য আবার তুলে ধরি। इसको आप लोग बोलिएगा कि ये हवा से उड़ा है, देख के आप लोग को लग रहा है किसी को भी? आगे देखिए सबका पोस्टर ठीक है, इनको फाड़ा गया है। ये फाड़ा नहीं गया तो क्या है? ये 20 से फाड़ा गया है। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए। और सामने देखिए बैनर सबका ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट ये लोग झगड़ा के कोशिश कर रहे हैं ना कि यहाँ कुछ झमेला हो, कुछ ये हो, शांति से इलेक्शन नहीं होने का ये लोग का लग रहा है। चाहे हारने के कारण ये लोग इस तरीका का काम कर रहे हैं, ये चीज़ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। आज हमारा भी लड़का है, वो लोग भी गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन हम अपने लड़का को रोक के रखे हैं। हम लोग भी लड़के हैं, ऐसा थोड़ी ना किसी का भी बैनर को आज तक हाथ नहीं लगाए। यहाँ पे आगे भी एक बैनर फाड़ दिया है, वहाँ पे देखिए सबका बैनर ठीक ठाक है, ये क्यों फटा? हवा से अगर उड़ेगा तो सभी का उड़ेगा ना, 20 से क्यों उड़ेगा? एक 20 से टुकड़ा कर दिया है, क्या मतलब है? जी, यहाँ पे पोस्टर में किसका नाम था? यहाँ पे वो रंजीता प्रधान का, रंजीता प्रधान, हाँ, जो हमारा पंचायत कैंडिडेट है उनका, और शाहिद का नाम था। 167 168 बूथ। देखिए इसको आप क्या बोलेंगे कि ये हवा से ही हुआ है? जी, यहाँ पे कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकता है क्या? हम लोग से तो आज तक किसी से दुश्मनी नहीं है। हम लोग ना किसी के पास गए हैं, ना वैसा कुछ किए हैं जो कोई बोलेगा कि नहीं दुश्मनी हो सकता है। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, किसी का झंडा में अटैच भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग आके ज़बरदस्ती हमारे झंडा के सामने झंडा लगाया, हम कभी नहीं किए वैसा काम, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब इसमें अगर ज़्यादा इस तरीका का होगा तो फिर आगे चल के फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग को हाँ, जबरदस्ती ये करना ही पड़ेगा। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ का प्रशासन जो है हमारा, वो इस चीज़ को देखे कि बैनर झंडा कोई किसी का ना फाड़े, जी, क्योंकि हमने तो लगा रहे हैं तो परमिशन लेके लगा रहे हैं, ऐसे नहीं लगा रहे हैं, तो किसी का अधिकार क्यों है फाड़ने का? जी एकदम। विरोधी लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस विषय में? विरोधी लोग जान गया हार रहे हैं, इसीलिए आज ये काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, और कोई मतलब नहीं है। वो लोग को मालूम है कि यहाँ पे टीएमसी आने वाला है, टीएमसी का गवर्नमेंट आएगा, टीएमसी का पंचायत बनेगा, पंचायत समिति भी होगा, महकुमा भी होगा, इस कारण से वो लोग इस तरीका का स्टेप उठा रहे हैं। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা কিন্তু সরাসরি লাইভ দৃশ্য তুলে ধরছি, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন পোস্টার কিন্তু একদমই ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। 25 167 এবং 25 168 এই বুথের কিন্তু প্রচারের জন্য এই ব্যানার লাগানো হয়েছে, এবং এই ব্যানার কিন্তু ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, এমনটাই অভিযোগ করছেন তৃণমূলের নেতৃত্ব। এবং এই মুহূর্তে সেই ব্যানারকে কিন্তু আবার লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রথমে তারা ভেবেছিলেন যে ঝড়ের কারণে হয়তো এই ব্যানার ছিঁড়ে গেছে বা পড়ে গেছে, কিন্তু এমনটা নয়, কারণ এখানে শুধুমাত্র তৃণমূলের ব্যানার নেই, বিভিন্ন দলের কিন্তু ব্যানার রয়েছে, সেই ব্যানারগুলো কিচ্ছু হয়নি, শুধুমাত্র তৃণমূলের ব্যানার কিন্তু ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং আরেকটি ব্যানার কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, যেই ব্যানারটি কিন্তু ফেলেও দেওয়া হয়েছে, সেরার সাথে সাথে ফেলেও দেওয়া হয়েছে। তাহলে কি এটি কি হিংসার কারণ? অবশ্যই হতে পারে, আপনারা আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। এবং এই এলাকার আপনারা কাকে চাইছেন আগামীতে, সেটাও কিন্তু আপনারা তুলে ধরবেন। এরকমই খবর আপডেটস নিয়ে কিন্তু আমরা আসবো আপনাদের সামনে। প্রত্যেকে সুস্থ থাকুন এবং চোখ রাখুন নিউজ হাই 24x7 এর পর্দায়। ধন্যবাদ।